बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था। तो आज हम स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने तीन चीजें फाइंड करनी थी। फर्स्ट चीज आपने जो फाइंड करनी थी दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। सेकंड आपने फाइंड करना था मीडियन और थर्ड आपने फाइंड करना था मॉड। तो मीडियन तक हमने कर लिया था। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो मॉड का है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉड कैसे फाइंड किया जाएगा। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है मॉड ऑफ अ ग्रुप डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। यानी अगर ग्रुप डेटा जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो फिर उसका मॉड कैसे फाइंड किया जाएगा। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट मॉड फाइंड करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। वो दो स्टेप्स क्या क्या है ये देखते हैं। तो किसी भी ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि डिटरमाइन द मॉडल क्लास। यानी आपने जो मॉडल क्लास है वो फाइंड करनी है। अब इट मींस के आपने मॉडल क्लास कैसे फाइंड करनी है। तो मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। यानी i.e. the model class is the class which have most frequent class। यानी the class मॉडल क्लास मींस कि मॉडल क्लास वो क्लास होगी द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो दैट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। यानी ऐसी वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे, मॉडल क्लास कहेंगे। अब किसी भी कंटिन्यूअस डेटा का मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपने मॉडल क्लास फाइंड करनी है। फिर सेकंड स्टेप ये है कि आपने मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद मॉड फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला। आपने फार्मूले का यूज करते हुए मॉड फाइंड करना है। तो वो फार्मूला आपके पास क्या है, मॉड इक्वल होगा L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, H होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट में 1 बाई 1 ये चीजें आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ पर L किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, FM किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 क्या चीज है, F2 क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज L। L क्या चीज है। तो L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। यानी जो मॉडल क्लास होगी उसकी जो लोअर बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड L। यानी L इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद आपने ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूले में L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H है। तो L किस चीज को शो कर रहा है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास है। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि FM क्या चीज है यहाँ पर। तो FM शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को जो होगी वो आपके पास FM होगी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास F1 है। तो F1 क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है
उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड F1 होगी। यानी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास का मतलब होता है कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहली वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास कहलाएगी। और उसकी फ्रीक्वेंसी को इस फार्मूले में हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, F1 से रिप्रेजेंट किया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने देखना है कि F2 क्या चीज है। F2 जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल, प्रोसीडिंग कहते हैं बाद में आने वाली को, यानी मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसके मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F2 होगी। अब स्टूडेंट रह जाता है H। व्हाट इज H? H इज द क्लास इंटरवल साइज, यानी क्लास इंटरवल साइज होगा, या इसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं आर विड्थ ऑफ द क्लास भी कहते हैं, या क्लास इंटरवल साइज भी इसको कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है, मॉड फाइंड करने का मेथड है। तो अब हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग मॉड कैसे फाइंड करेंगे ये देखें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ बॉयज इन केजी, कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड। आपके पास नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा गिवन है और आपसे कह रहा है कि इसका मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें और मॉड फाइंड करें। मीन और मीडियन हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पर इसका मॉड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि ये एक कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है, और कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा वो होता है जिसमें क्लासेस के अंदर दो लिमिट्स गिवन हो, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन हो। जैसे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 है, इसी तरीके से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट जो है वो 4 है, अपर लिमिट क्या है, सिंगल है, अपर लिमिट 6 है। इसी तरीके से थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 7 है, अपर लिमिट क्या है, 9 है। ये तो फिर ये कौन सा ग्रुप डेटा होगा, ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा होगा। और अगर किसी ग्रुप डेटा में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में जो क्लासेस है उनमें सिंगल वैल्यू हो तो फिर वो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कहलाता है। तो इट मींस कि ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है। अब स्टूडेंट आपने इसका मॉड फाइंड करना है, तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहली जो चीज हमने फाइंड करनी है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि मॉडल क्लास क्या होगी। तो मॉडल क्लास की अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, द क्लास विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल क्लास की कौन सी है। तो उसके लिए देखें, जो फर्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास ये वाली जो क्लास है 13 से लेकर 15 तक, दिस क्लास इज मॉडल क्लास बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज 6 विच इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, यानी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इट मींस कि जो मॉडल क्लास होगी वो आपके पास क्या होगी, मॉडल क्लास आपके पास जहां पर है 13 to 15, दैट विल बी मॉडल क्लास होगी। अब स्टूडेंट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड, मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद हमने ये बताना है कि लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास क्या होगी। तो इट मींस कि हमने एक थर्ड कॉलम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, यानी क्लास बाउंड्रीज का। तो लास्ट टाइम भी हमने ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाया था। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होती है कि जो लोअर क्लासेस में जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करना होता है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना होता है। तो 1 से 0.5 माइनस करेंगे, 3 में 0.5 ऐड करेंगे। इसी तरीके से 4 to 6 है, तो ये 4 से 0.5 माइनस करें तो 3.5 होगा, और ये 6.5 होगा। इसी तरीके से ये 6.5 से 9.5 तक होगा, 9.5 से लेकर फिर नेक्स्ट क्लास बाउंड्री 12.5 तक होगी,
फिर नेक्स्ट 12.5 से लेकर 15.5 तक होगी। उससे भी नेक्स्ट जो है वो आपके पास 15.5 से लेकर 18.5 तक होगी। और नेक्स्ट आपके पास क्लास बॉन्डी 18.5 से लेकर 21.5 तक होगी। अब जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर बॉन्डी आपके पास क्या है, मॉडल क्लास आपके पास ये वाली क्लास है और इसकी लोअर बॉन्डी जो है वो 12.5 है। तो इट मींस कि एल आपके पास क्या है, 12.5 है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि एफएम क्या है। व्हाट इज एफएम? एफएम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसको हम एफएम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मींस कि यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। तो इट मींस कि एफएम आपके पास किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि व्हाट इज F1। F1 इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली क्लास जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी दैट शोज F1। तो F1 हमारे पास देखें यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सी है, 13 से लेकर 15 तक है। और इससे पहली वाली क्लास कौन सी है, 12 से लेकर 10 से लेकर 12 तक है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो इट मींस के F1 आपके पास क्या है, 4 के इक्वल है, यानी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास है। लास्ट आपने यहाँ पे ये देखना है कि व्हाट इज F2। F2 इज द फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड F2। तो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास कौन सी है, 16 to 18 है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो इट मींस के F2 आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। लास्ट हम देखेंगे स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, H चाहिए। व्हाट इज H? H इज द क्लास इंटरवल साइज। तो क्लास इंटरवल साइज कैसे फाइंड करते हैं, दो लोअर लिमिट्स या दो कंसेक्यूटिव अपर लिमिट्स में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल साइज। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 1 है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 4 है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्लास लिमिट। या आपके पास फर्स्ट क्लास की लोअर अपर लिमिट 3 है, सेकंड क्लास की अपर लिमिट 6 है, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो अगेन 3 आएगा। इसी तरीके से 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा। तो क्लास इंटरवल साइज आपके पास क्या हुआ, 3 हुआ। तो अब इन वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट करके इस फार्मूले में पुट करके आपने क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। तो इट मींस के मॉड आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, L है। तो L हमारे पास क्या आ गया, 12.5 आ गया। तो L की जगह 12.5 प्लस FM है, तो FM आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 6 माइनस F1 आपके पास 4 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM है, तो 2 इंटू 6 आ जाएगा, माइनस F1 है। तो F1 आपके पास क्या है, 4 है, माइनस F2 है, तो F2 आपके पास क्या है, 2 है और इंटू क्या है, 3 है। यानी H जो क्लास इंटरवल साइज है वो 3 है। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो 12.5 प्लस 6 माइनस 4 क्या होता है, 2 होता है। 2 6 12, 12 माइनस 4 क्या होगा, 8 होगा। 8 माइनस 2 क्या होगा, 6 होगा इंटू 3। तो ये 3 1 3, 3 2 6 होगा और 12.5 प्लस और ये 2 1 2 तो कैंसल 2 1 2 12.5 प्लस 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 13.5। तो इट मींस कि जो मॉड है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 13.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, मॉड फाइंड करते हैं। तो दिस इज द वे टू फाइंड द मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा in continuous form.